हे दोस्तों, हमने यूपीएससी के जो 3 स्तर में होने वाला एग्ज़ाम होता है, पहले स्तर के एग्ज़ाम को प्री कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा। दूसरे स्तर को मेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा। और तीसरे स्तर के एग्ज़ाम को हम इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व परीक्षा। तो इस एग्ज़ाम को देखा था, जहाँ पर हमने प्री में पूछे जाने वाला पहला पेपर आपका सीसेट का था, उसका सिलेबस देखा था। और प्री में दूसरा पूछे जाने वाला पेपर जीएस, उसका सिलेबस देखा था। वहीं पर मेंस में पूछे जाने वाले 9 पेपर में से हमने पहले देखा था जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, इनमें से जीएस 1 का सिलेबस और पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे थे। 2020, 19, 18, 17 और 16 के क्वेश्चन पेपर देखे थे। और आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 का सिलेबस के विषय में बहुत अच्छे से और बहुत डीप डिस्कशन करेंगे, और उसके एक एक शब्दों के कीवर्ड जो दिए हुए हैं उनका चीर फाड़ करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 पेपर में से 4 पेपर आपके जीएस और 2 कंपलसरी के, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल के, और 1 पेपर आपका एसे का होता है। इस प्रकार मेंस में आपके 9 पेपर और प्री में 2 पेपर, तो टोटल यूपीएससी पास करने के लिए हमें 11 पेपर पास करने होते हैं। तो अब हम अपने सिलेबस पर एक डीप डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। चूँकि यूपीएससी द्वारा पूछे जाने वाले जीएस 1, 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, ये टोटल 4 क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, जिनमें से ये जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। अब इस सिलेबस में से आप देखिए, जो यूपीएससी होती है वो अपना सिलेबस बेसिकली इंग्लिश भाषा में तैयार करती है, और इस इंग्लिश भाषा का ट्रांसलेशन हमारे सामने हिंदी भाषा में प्रकट होता है। तो यहाँ पर जो यूपीएससी ने अपने इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है पेपर 3 मीन्स जो यूपीएससी होती है वह पहला पेपर एसे की लेती है, और दूसरा पेपर जीएस 1 का होता है, और तीसरा पेपर जीएस 2 का होता है। तो इस प्रकार जनरल स्टडीज 2, अर्थात जिसे हम शॉर्ट में जीएस कहते हैं, ये पेपर होता है। तो यूपीएससी ने इस जीएस पेपर 2 के लिए जो हमें कीवर्ड प्रोवाइड किया है, या जो कीवर्ड उसने हमें दिया है, वो कीवर्ड हैं आपके, पहला कीवर्ड है आपका गवर्नेंस, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा पॉलिटी, चौथा सोशल जस्टिस, और 5वां है इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 5 कीवर्ड हैं जो यूपीएससी ने जीएस 2 में हमें दिए हुए हैं। और इन्हीं 5 जो ये 5 आपके कीवर्ड्स हैं, इन्हीं कीवर्ड या इन्हीं शब्दों का विस्तार पूर्वक उन्होंने इस सिलेबस में वर्णन किया है कि गवर्नेंस में क्या आपसे पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछा जाएगा, पॉलिटी में क्या होगा, और सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो ये 5 कीवर्ड हैं जो इंग्लिश के सिलेबस में है। अब उन्हीं कीवर्ड को देखिए हिंदी के सिलेबस में। पहला है वर्ड शासन व्यवस्था, जो कि यहाँ पर गवर्नेंस है। फिर है शासन प्रणाली, जो कि यहाँ पर पॉलिटी है। फिर है सामाजिक न्याय, जो कि यहाँ पर सोशल जस्टिस है। और उसके बाद फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस है। किंतु यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वर्ड यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपका संविधान। इस प्रकार हिंदी के सिलेबस में जब हम जीएस पेपर 2 को देखते हैं तो हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, एक संदिग्धपन पैदा होता है कि संविधान तो इसमें दिया हुआ नहीं, फिर यहाँ पर भारतीय संविधान के विषय में पूछा जा रहा। तो बेसिकली जो यूपीएससी अपना पेपर तैयार करती है वो इस पेपर को अपने हाथों से लिखती है और इसी पेपर का ये ट्रांसलेशन हमारे सामने आता है। तो यूपीएससी जो अपने एग्ज़ाम के लिए जितने सारे क्वेश्चन पेपर तैयार करती है और सिलेबस सब कुछ वो इंग्लिश भाषा में ही लिखी है। उसके पीछे भी एक रीज़न यह है कि भारत में जो 28 आपके राज्य हैं और जो 28 राज्य और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से अधिकांश राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक इंग्लिश ऐसी भाषा है जो सभी राज्य के व्यक्ति जानते हैं। इसलिए इंग्लिश एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में जानने वाले लोग हैं, इसलिए इंग्लिश में ही पेपर वो तैयार करती है। अब इस क्वेश्चन पेपर में जो ये 5 कीवर्ड्स दिए हुए हैं हमारे पास, पहला शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संविधान। टोटल 5 कीवर्ड हैं। आप इन्हें ऐसे याद कर लीजिए, S4I। इसका मतलब यह हुआ, पहले S से आपका शासन व्यवस्था, दूसरे S से आपका संविधान, तीसरे S से आपकी शासन प्रणाली, चौथे S से आपका सामाजिक न्याय और इस I का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप इन्हें याद कर लीजिए। जो आपका जीएस पेपर 2 है इसके इन कीवर्ड्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस है बेसिकली आपके पास सपोज डैट ये जो सिलेबस है इन सभी कीवर्ड्स को हमने डिकोड किया है या फिर इन पर जो पूछना चाहती है यूपीएससी उनके विषय में डिटेल से लिखा। उसके पहले थोड़ा सा आप देखिए कि जो यूपीएससी का जो जीएस पेपर 1 होता है, यूपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाला पेपर जीएस 2 होता है, यूपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाला जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। यहाँ पर आपका जीएस पेपर 4 पूरा का पूरा एथिक्स इसमें पूछा जाता है। एथिक्स अर्थात आपकी एथिक्स आपका इसमें पूछा जाता है और इस एथिक्स का पेपर पर जीएस 4 लिखा होता है। पेपर फर्स्ट में आपसे पूछे जाते हैं 3 सब्जेक्ट, पहला सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और जियोलॉजी, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल। इनमें से भी आपके जो होते हैं इतिहास में भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, भूगोल में आपका भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल। जीएस पेपर 3 में आपका पहला होता है आपका टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, फिर होता है आपका इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास, फिर आपका पूछा जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी अर्थात पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और फिर आपका पूछा जाता है सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन डिसएस्टर मैनेजमेंट। तो टोटल इसमें 4 होते हैं। फिर से देखिए आप, जीएस 1 में आपका समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, जीएस पेपर 4 में एथिक्स, जीएस पेपर 3 में आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण एवं जैव विविधता और सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। यहाँ पर आपके जो हैं जीएस पेपर 1 के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट, इसमें से आपका आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जाता है किंतु वो आपका हिस्ट्री का ही पार्ट होता है। इसमें से आपके 4 सब्जेक्ट्स, इसमें केवल 1 सब्जेक्ट, और जो जीएस 2 है इसमें से केवल और केवल आपका एक ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, वो है आपका पॉलिटी, जिसे आप कहते हैं राजनीति व्यवस्था। तो यहाँ पर जो पॉलिटी पूछी जाती है, आप देखिए इन जीएस 4 पेपर में से एकमात्र पेपर जीएस 2 ऐसा है जिसमें से केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों कि यूपीएससी जहाँ जीएस 1 में से हमसे 3 सब्जेक्ट पूछा, जीएस 3 में से उसने हमसे 4 सब्जेक्ट पूछे, और जीएस जो 4 है इसमें आपका एथिक्स पूछा जाता है। ये भी एक प्रकार से इसे क्यों पूछते हैं एक ही सब्जेक्ट, आने वाले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। किंतु आज का जो है मेन हमारा जीएस 2 है, इसमें एक ही सब्जेक्ट क्यों पूछते हैं, पॉलिटी। तो
इसका एकमात्र रीजन है कि जब आप एक आईएएस पीसीएस एक अधिकारी बनकर जाएंगे, आप भी इसी पॉलिटी का भाग होंगे। यहाँ तक किसी देश को चलाने के लिए जो सरकार होती है वो भी पॉलिटी का ही भाग होती है। यहाँ तक आप फिर से देखिए, जो जीएस पेपर 1 है आपका, जो जीएस पेपर 1 में जो ये आपका समाज शास्त्र है, ये भी किसी न किसी तरीके पॉलिटी से संबंधित है। और जीएस पेपर 3 में जो आपका ये आर्थिक विकास है, ये भी पॉलिटी से संबंधित है। एक प्रकार से आप देखिए GS1, GS2, GS3 और GS4 जो एथिक्स है, इसमें आपके अंदर की ईमानदारी चेक होती है। किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष कहें या अप्रत्यक्ष, वो पॉलिटी से ही संबंधित हैं। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि पॉलिटी का कितना अधिक महत्व है। तो ये है आपका बेसिकली GS1, 2 और 3 और 4 पर एक डिस्कशन। तो यहाँ पर यूपीएससी ने जो हमें जो जीएस पेपर 2 पर जो उसने हमें कीवर्ड दिए, पहला है संविधान, दूसरा है शासन व्यवस्था, तीसरा है शासन प्रणाली, चौथा है सामाजिक न्याय, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ पर जो ये 5 कीवर्ड हैं, यही आपका सिलेबस है। यदि आप वास्तव में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो यूपीएससी के द्वारा दिए हुए सिलेबस को पूरी तरीके से याद कर लीजिए। एकमात्र रास्ता जो आपको रास्ता दिखलाएगा, यूपीएससी का सिलेबस याद कर लीजिए। नहीं याद कर सकते तो उसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो संविधान है क्या बेसिकली, इन 5 कीवर्ड्स को अब हम बहुत डिटेल से जानेंगे। संविधान बेसिकली है क्या, आप इतना याद रखिए कि किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने या चलाए रखने के लिए जो नियम कानून होते हैं, जो नियम कानून होते हैं और वो जिस बुक या पुस्तक या जिस स्थान पर संग्रहित होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। फिर से एकदम छोटी सी परिभाषा, किसी देश को चलाए जाने के लिए नियम कानून की पुस्तक, किसी देश को चलाए जाने के नियम कानून की पुस्तक को संविधान कहते हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित रूप का है। तो आप संविधान जान गए, किसी देश को चलाए जाने के नियम कानून, किसी देश को चलाए जाने के नियम कानून की पुस्तक को संविधान कहते हैं। ये बस बहुत छोटे से शब्दों में परिभाषा एक प्रकार की है, किंतु वास्तव में यही परिभाषा नहीं होगी। हम अपने तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधान होता क्या है। अब इसके बाद शासन व्यवस्था। तो देखिए, जो संविधान का ही एक भाग होता ही है सरकार। जो आपकी ये सरकार है, जो आपकी ये सरकार है, ये सरकार कि जो देश में सरकार बनाए जाने की व्यवस्था, अर्थात जो सरकार है इसे देश में बनाए जाने की व्यवस्था शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और इसी सरकार के जो कार्य होते हैं उन्हें हम शासन प्रणाली के अंतर्गत लाते हैं। तो यहाँ पर शासन व्यवस्था को आप देखना चाहेंगे हमारे देश में कितने स्तर की है। तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तरों पर होती है। पहली विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। अब विधायिका क्या होगी, जो किसी देश की सरकार है, इस सरकार की जो शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका आपकी है जो नियम कानून बनाती है देश में, नियम कानून, जो नियम कानून बनाती है वो विधायिका होती है। और इन नियम कानून को लागू कराने का जो जिम्मा होता है वो आपकी कार्यपालिका का होता है। लेकिन कभी जब समाज में जो आपके झगड़े और लड़ाई का निपटारा करने वाली जो संस्था होती है वो आपकी न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका देखिए एक प्रकार से सामाजिक न्याय का ही अंग है। सामाजिक न्याय मीन्स समाज को न्याय दिलाना, सामाजिक न्याय मीन्स समाज को न्याय दिलाना। तो सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये सरकार होती कितने स्तर की, तो ये सरकार आपकी होती है 2 स्तरों की। एक तो आपकी होती है देश के स्तर पर और दूसरी होती है राज्य के स्तर पर। केंद्र के जो देश की स्तर पर होती है सरकार उसे हम केंद्र सरकार, और जो राज्य के स्तर की सरकार होती है उसे हम राज्य सरकार कहते हैं। तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बेसिकली ऐसे समझिए कि ये जो हमारा देश भारत है,
ये जो हमारा देश इंडिया है, ये हमारा देश भारत है। और इस भारत देश में पूरे के पूरे देश में जो सरकार शासन करती है या शासन व्यवस्था चलाती है, उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। किंतु इस भारत में से जो आपके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से जो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर जो ये 28 राज्य हैं, इन राज्यों में जो सरकार कार्य करती है, जैसे मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, ये यहाँ की जो सरकार कार्य करती है उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। लेकिन जो आपके ये जो केंद्र शासित प्रदेश 9 है, यहाँ पर सीधा का सीधा शासन आपकी केंद्र सरकार का ही होता है। तो यहाँ पर जो आपकी होती जो केंद्र सरकार, जो आपकी कार्यपालिका, आपने पीछे देखा था जो कार्यपालिका, ये सरकार के 3 अंगों में से जो कार्यपालिका, अब कार्यपालिका के ही आप एक भाग बनेंगे। कार्यपालिका में आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम जितने भी अधिकारी, यहाँ एक बेसिकली आप समझिए कि जो विधायिका है, विधायिका के जितने मेंबर होते हैं वो जनता से चुने जाते हैं। किससे? लोगों से चुनकर आते हैं। और जितने सारे आपके कार्यपालिका के मेंबर होते, वो सब के सब एग्जाम के माध्यम से जाते हैं, सरकारी एग्जाम के माध्यम से। तो कार्यपालिका के ही आप एक मेंबर बनेंगे, जैसे आईएएस, पीसीएस, आप भी कार्यपालिका के ही आने वाले समय में एक मेंबर बनेंगे। तो यहाँ पर जो बेसिकली है आपका जो ये केंद्र शासित है, केंद्र के स्तर पर जो बड़े बड़े अधिकारी जो आईएएस, पीसीएस बनाई जाती है, वो बनाती है आपकी यूपीएससी, वो बनाती है आपकी यूपीएससी 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 बनाती है आपके केंद्र के स्तर के अधिकारी। और जैसे मान लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर पीसीएस, जैसे आपका ये राजस्थान है, यहाँ के पीसीएस को हम आरएएस कहते हैं। और ऐसे जैसे बिहार है, तो बिहार के पीसीएस, तो जो किसी राज्य के अधिकारी बनाए जाते, वो बनते हैं आपके पीसीएस के माध्यम। और जो राज्य पूरे के पूरे देश के अधिकारी बनते हैं, वो यूपीएससी के माध्यम से। तो यूपीएससी केंद्र के लेवल के अधिकारी बनते हैं, और पीसीएस जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यहाँ से बनते हैं राज्य के स्तर के पीसीएस। लेकिन जो हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ के जो अधिकारी बनते हैं, वो भी आपके जहाँ के जो पीसीएस होते हैं, वो आपके केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाकर भेजे जाते हैं, जिनमें से आप भी एक हो सकते हैं। तो ये है हमारा सरकार के विषय में जानकारी। तो यहाँ पर हमने देखा पहले संविधान के विषय में, फिर शासन व्यवस्था, फिर शासन प्रणाली। संविधान पूरे देश को चलाए जाने वाले कानून, पूरे देश को चलाए जाने वाले नियम कानून की पुस्तक को संविधान कहते हैं। शासन व्यवस्था, देश में सरकार बनाए जाने की व्यवस्था शासन व्यवस्था है, जो कि 3 स्तरों पर होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर हमने देखा सरकार, ये होती है 2 स्तरों की, एक होती है देश के स्तर पर, एक होती है आपकी देश के स्तर पर, एक होती है आपकी राज्य के स्तर पर। तो देश के स्तर की जो सरकार जहाँ पर रहती है उसे हम संसद स्थान कहते हैं, और राज्य स्तर की जो सरकार जहाँ रहती है उसे हम राज्य विधायिका या विधानमंडल कहते हैं। जो संसद में आपको पता ही होगा कि 3 स्तर होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और वहीं विधानमंडल में भी आपको पता होगा, इसमें भी 3 स्तर होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आपको यह भी पता होगा कि विधान जो परिषद है वो वर्तमान में 7 राज्यों में है। तेल बिहार में आज उत्तर का, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये आपको पता ही होगा, जो कि विधान परिषद है, जिनमें से जम्मू कश्मीर अब विधान परिषद नहीं रही। तो यहाँ पर ये है आपका पूरा का पूरा हमने देख लिया। पहले देखा संविधान, पहले हमने कीवर्ड देखा संविधान, फिर शासन व्यवस्था, फिर शासन प्रणाली, फिर सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय मीन्स समाज को न्याय दिलाना। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है एक देश के अन्य देश के साथ राजनैतिक व आर्थिक संबंध। यहाँ जैसे आप पहले मैप में देखिए, सपोज डेट, मान लीजिए ये है आपकी इंडिया, ये है आपकी इंडिया, ये है आपकी इंडिया। यदि इस इंडिया के संबंध यहाँ पर आपके अमेरिका से हों, यदि इस इंडिया के संबंध आपके यहाँ पर
इस चाइना से हों, और इस इंडिया के संबंध आपके इस बर्मा से हों, और इसी इंडिया के संबंध जो यहाँ पाकिस्तान के साथ हों, वो भी कौन से, आर्थिक और राजनैतिक। ये संबंधों को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये भी पॉलिटी का ही एक भाग है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी पॉलिटी है, इस पॉलिटी को हम कैसे कवर करेंगे, पूरी की पूरी पॉलिटी का सिलेबस हम किस तरीके से कवर करेंगे और इसे हम कहाँ से पढ़ें। तो इसके हमारे पास दो सोर्स हैं। पहला सोर्स है आपके पास एनसीईआरटी बुक्स, और दूसरा सोर्स है आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स के जो स्टैंडर्ड बुक्स कहलाती है पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत। तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि एम लक्ष्मीकांत की बुक ना पढ़ना पड़े, लेकिन अधिकांश बच्चे जरूर या एम लक्ष्मीकांत पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन आपको पॉलिटी के अंतर्गत काफ़ी करंट पूछा जाता है, और साथ में आपको पॉलिटी के जो आधारभूत स्तंभ हैं, जैसे यूपीएससी ने खुद ही कहा 5 शब्द आपको तैयार होने चाहिए। पहले आपको संविधान, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ जो पहले के 4 कीवर्ड हैं आपका कौन कौन से, ये थे जो आपके पहले 4 कीवर्ड, संविधान, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय। तो ये चारों के चारों जो कीवर्ड हैं आपके, ये जो चारों के चारों कीवर्ड हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका संबंध है, ये एनसीईआरटी बुक्स में है, किंतु उतना डिटेल से नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुक के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए किसी की भी बुक्स पढ़ सकते हैं, जिसमें से राजेश मिश्रा की बहुत फेमस बुक है। तो यहाँ पर जो आपका ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी के अंतर्गत कितनी बुक्स पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी के अंतर्गत आपके पास है टोटल 9 बुक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 बुक्स में से जो क्लास 6 की बुक है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। क्लास 7 की बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। क्लास 8 की बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। और क्लास 9 की बुक है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति 1। क्लास 10 की बुक है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति 2। और जो यहाँ पर जो राजनीति के बेसिक, राजनीति या राज व्यवस्था के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही छोटे लेवल के जो छोटे छोटे शब्द, जैसे विविधता, लोकतंत्र, संविधान क्या है, राज्य सरकार क्या है, केंद्र सरकार क्या है, इनके विषय में बहुत डिटेल से इन 3 बुक्स में बताया गया। वहीं पर जो आपकी क्लास 9 और 10 की बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति 1, लोकतांत्रिक राजनीति 2, इनमें से आपका अब जो यहाँ पर आपने जिन शब्दों को पढ़ा था, लोकतंत्र क्या है, सरकार क्या है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनके कार्य जो होते हैं, उनके कार्य छोटे बहुत आप इन 9th और 10th की बुक में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो राज व्यवस्था के जो सिद्धांत होते हैं वो आप क्लास 11th के विषय में पढ़ेंगे। पहली बुक राजनीति सिद्धांत जो कि क्लास 11th की है। फिर दूसरी है भारत का संविधान सिद्धांत व व्यवहार। ये बुक आपकी भारत का संविधान सिद्धांत व व्यवहार यूपीएससी के नज़रिए से आपके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है। आपके लिए ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है ये वाली बुक, क्योंकि ये भारत का संविधान इसमें पूरा का पूरा बहुत डिटेल से दिए हुए हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी संविधान है। उसके बाद जो राजनीति है, पहली राजनीति जो विश्व के अंतर्गत है और फिर भारत के, तो विश्व की राजनीति को हम समकालीन विश्व राजनीति के नाम की बुक से पढ़ेंगे, और स्वतंत्र भारत में राजनीति ये इंडिया की राजनीति के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस ये 2 बुक्स हैं। ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा आपको पढ़नी सभी हैं, किंतु यूपीएससी के जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं आपको सीधे सीधे इन 2 बुक्स में मिल जाएंगे। तो ये है हमारी एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस, या एनसीईआरटी बुक्स। और इन सभी बुक्स जो आपकी 9 बुक्स हैं, यदि आप इन 9 बुक्स को एक स्थान पर पढ़ना चाहें तो एम लक्ष्मीकांत, इसमें आपको यही सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ये बुक्स हैं टोटल एनसीईआरटी की सामाजिक न्याय की समथिंग
1400 पेज के कुछ ऊपर है 9 बुक्स। और जो आपकी ये पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत है, ये भी आपकी लगभग 1200 कुछ पेज से ऊपर की बुक है। तो वेल आपको दोस्तों जो अच्छा लगे आप वो पढ़िए। बस बेसिक बात यही है कि आपका जो सोचने की जो पावर है, जो एनालिटिकल क्षमता है, आपके अंदर जो विचार शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो विचार शक्ति चाहे आप एनसीईआरटी से कंप्लीट कीजिए या एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से, जो कि आपने देखा होगा कि अधिकांश यूपीएससी विश्लेषण वाले ही क्वेश्चन पूछती है। तो आने वाले वीडियो में अब हम अगले वीडियोज में हम जो यूपीएससी के द्वारा ये जो 5 कीवर्ड हैं, ये जो 5 कीवर्ड हैं, इन 5 कीवर्ड का जो यूपीएससी ने खोलकर या फिर जिन्हें उन्होंने डिकोड किया और ये जो सिलेबस दिया, इस सिलेबस पर बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड से डिस्कशन करेंगे।